तो आज था मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम, अलीगढ़ में ही था, पीएम कॉलेज जो है अली खैर के पास उसमें था। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम कैसे हुआ, कितने अटेम्प्ट हुए, लेवल क्या था एग्ज़ाम का और सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम जसवंत है और मैं एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ। तो सबसे पहले मेरा खुला था इंग्लिश सेक्शन और मेरा जो एग्ज़ाम था वो फर्स्ट शिफ्ट में था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में जो पहला मेरा खुला था वो एक कॉलम बेस का क्वेश्चन खुला था, जिसको मैंने स्किप कर दिया था। उसके बाद आया था आरसी, मैंने डायरेक्ट आरसी को अटेम्प्ट किया था और आरसी में जो क्वेश्चन थे 8 से 9 क्वेश्चन दिए हुए थे और बहुत ही आसान आरसी था। उसमें एक बंदा था, वो खुद के ऊपर प्राउड करता था। तो ऐसा आरसी था, अपनी आवाज़ पे और अपनी खूबसूरती पे, अपनी एनर्जी पे वो प्राउड करता था, इस बारे में था आरसी। और जिसमें 2 सिनोनिम पूछे हुए थे, एक प्राउड शो का पूछा हुआ था और एक था लैटिन का। तो मैंने एक लैटिन का किया था, मैंने फॉरगिव, और शो का किया था डेमोन्स्ट्रेट। तो इस प्रकार मेरे 8 से 9 क्वेश्चन आरसी से हो गए थे और 5 क्वेश्चन दिए हुए थे एरर डिटेक्शन के, वो क्वेश्चन मैंने बना दिए थे। और एक पैराजम्बल दिया था जिसमें एक रिच मैन और मंकी के बारे में दिया हुआ था। पुअर और रिच मैन, मंकी पुअर था और रिच मैन के बारे में दिया हुआ था। तो मेरा जो आरसी स्टार हो रहा था वो एफ से हो रहा था। मेरा शायद बन रहा था एफ ए ई डी बी सी, नहीं सी भी बन रहा था। तो इंग्लिश में मिला जुलाकर मेरे जो अटेम्प्ट हुए हैं वो 23 अटेम्प्ट हुए हैं और इंग्लिश में 5 क्वेश्चन मिस स्पेल्ड के दिए हुए थे और फ्रेज रिप्लेसमेंट के दिए हुए थे, वो मैंने स्किप कर दिए थे। उसमें 1-2 क्वेश्चन क्या था, मैंने फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले स्किप कर दिए थे। तो उसके बाद खुला था मेरा क्वांट का सेक्शन। तो क्वांट का सेक्शन बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हुए थे, आराम से बन रहे थे। तो इसमें 15 क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन के और एक डीआई आई थी, उसमें आइटम को रिपेयर करना था और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा हुआ था। रेशियो पूछ रहा था, परसेंटेज पूछ रहा था, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, मोर और लेस पूछा हुआ था और एक सा और डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो 5 क्वेश्चन वहाँ से थे डीआई से, वो भी बहुत आसान थी, आराम से बन गई थी। और 5 क्वेश्चन आए थे मिक्स सीरीज के, उसमें टाइम लग रहा था, टाइम टेकिंग थी। उसमें से मैंने 3 क्वेश्चन बनाए थे नंबर सीरीज के। फिर 10 क्वेश्चन थे अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक बहुत ही आसान थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान थी। और जो अर्थमेटिक के मेरे क्वेश्चन बने सारे बन गए थे, उसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी मैंने छोड़ रखे टॉपिक, ये मेरे समझ में नहीं आते, तो ये दोनों टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं। एग्जाम में जब भी आता है तो मैं डायरेक्ट इन दोनों को स्किप करता हूँ। तो क्वांट में टोटल ओवरऑल मिलाकर मेरे जो अटेम्प्ट हुए 32 अटेम्प्ट हुए। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सबसे पहले मेरी खुली थी फ्लोर बेस पजल। तो फ्लोर बेस में 8 फ्लोर दिए हुए थे और बहुत ही आसान पजल थी, आराम से बन गई थी, 1 से 1.5 मिनट के अंदर सारी पजल बन गई थी। और उसका मैं आंसर लिख के लाया हूँ, ये देखिए ये आंसर दिया हुआ है और अपना मैच कर लेना। फिर उसके बाद पजल खुली थी मंथ एंड डेट बेस। तो उसमें 5 और 12 डेट दे रखी थी, तो 4 मंथ दे रखे थे। तो बहुत बहुत ही आसान पजल थी, वो भी 1 से 1.5 मिनट के अंदर बन गई थी। उसका भी मैं आंसर लिख के लाया हूँ, ये देखिए ये उसका आंसर था, इसका भी मैच कर लेना। फिर मेरा खुला था 5 क्वेश्चन दिए हुए थे इनक्वालिटी के। 5 क्वेश्चन इनक्वालिटी के दिए थे, तो ये खुला था और मैंने ये डायरेक्ट अटेम्प्ट कर दिए थे। 10-10, 15-15 सेकंड में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे थे इनक्वालिटी के। फिर उसके बाद खुला था बॉक्स बेस पजल, उसमें 7 बॉक्स दिए हुए थे और बहुत ही आसान थी, 2-3 लाइन में सारा पजल दी हुई थी और आराम से बन गई थी। तो इसका भी आंसर मैं लिख के लाया हूँ, ये देखिए इसका आंसर अपना मैच कर लेना। तो उसके बाद खुला था चाइनीज कोडिंग। तो चाइनीज कोडिंग में 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, बहुत ही आसान थे, ये भी आराम से बन गए थे और ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, उनमें एक बार देखने के बाद आराम से टिक हो रहे थे। और ना, और उसके बाद एक क्वेश्चन आता ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में मेरे थोड़ा सा कन्फ्यूज हुआ था, तो एक बार मैंने कट करने के बाद उसको कन्फ्यूज हो रहा था मैं ब्लड रिलेशन में, तो मैंने उसको स्किप किया। फिर उसके बाद में बढ़ गया आगे। तो आगे दे रखे थे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी बहुत आसान थी, वो भी आराम से बन गई थी। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बनाने के बाद और एक क्वेश्चन दिया था ऑड वन आउट का। ऑड वन आउट के में इसमें 3 वर्ड दे रखे थे, उसमें से छाटना था उनमें से कौन सा ऑड है। तो एक क्वेश्चन ये था, एक था पेयर वाला, उसमें 2 पेयर बन रहे थे जो नंबर दे रखा था। और एक क्वेश्चन था वर्ड फॉर्मेशन का। वर्ड फॉर्मेशन का मेरा फिश बन रहा था, एक वर्ड बन रहा था फिश। तो वर्ड फॉर्मेशन था एक क्वेश्चन ये था। और उसके बाद मैं वापस आया ब्लड रिलेशन पे। ब्लड रिलेशन मैंने बनाया और ब्लड रिलेशन बहुत ही आसान बने था, आराम से बन गया था। दोबारा में पहले मैं कंफ्यूज हो रहा था, तो दोबारा मैंने ट्राई किया। अगर मैं उस पर अट जाता तो शायद मेरे जो आगे के क्वेश्चन है वो भी नहीं हो पाते। तो एक बार मेरा एग्जाम ऐसे बिगड़ गया था, तो इस बात को याद रखना है। अगर एग्जाम में किसी भी
क्वेश्चन नहीं बन रहा एक बार ट्राई देने के बाद तो उसको स्किप करना, बाद में लौट के उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो आपका सारा एग्जाम बिगड़ जाएगा। तो ये गलती मैंने एक बार की थी आरआरबी पीयू के टाइम पर मेरा प्री क्लियर हो गया था, तो हो गया था, पर मैं मार्क्स बहुत ही कम आए थे। तो ये गलती नहीं करनी किसी भी एग्जाम में, तो मैंने उसको स्किप किया और डायरेक्ट आगे बढ़ा, फिर वापस आया उस क्वेश्चन पे। तो इस टोटल मिला के जो मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट हुए हैं 35 हुए हैं, और तो ओवरऑल मिलाकर जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं आरवी असिस्टेंट में वो हैं 90। तो 90 ज़्यादा अच्छे अटैम्प्ट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। कम से कम मेरे जो आसपास के लोग थे उन्होंने 95, 96, 97 बनाए थे, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। अगर इंग्लिश में मैं 28, 27 भी करता तो मेरे 95, 96 तक हो जाती। तो मैंने फ्रेज रिप्लेसमेंट स्किप कर दी थी रीजनिंग में, क्योंकि वो बनती नहीं है, उसमें कन्फ्यूज हो जाता हूँ, तो मैंने डायरेक्ट स्किप की थी। तो फ्रेज रिप्लेस मैंने स्किप की थी, और एक क्वेश्चन था वो क्या कहते हैं मैच द कॉलम वाला, उसको स्किप किया था। तो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट 90 हुए हैं। आप बताना आपके कितने अटैम्प्ट हो आरबी असिस्टेंट के एग्जाम में। और बात करें सेफ अटैम्प्ट की, तो जिनके 90 और 96, 7 के बीच में अटैम्प्ट हुए हैं, तो वो सेफ अटैम्प्ट है, उनका चांस है प्री क्लियर करने का। तो मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।